हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है मास्टरबेशन या ये करना इम्पोर्टेंट है या नहीं। ऑब्वियसली इसका आंसर यस, हाँ करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन कितना? दिन में 1, हफ्ते में 7, महीने में 30 बार? नो, इतना भी नहीं और कम भी नहीं। ऑब्वियस एक उसका लिमिट होता है। जब इसके ऊपर रिसर्च किया गया, एक नॉर्मल पर्सन की मैं बात करूं, जब उनके ऊपर रिसर्च किया गया तो मैं बताया गया एक मंथ में आपको 12 से 13 बार करने की छूट है, लेकिन अब इससे अगर ज़्यादा करते हो तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर लाइफ, फॉर योर नॉर्मल लाइफ। तो हार्मफुल इन सेंस उसके प्रॉब्लम्स रिलेटेड क्या होते हैं, लाइक उसे बोलते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन। जब अपनी इस लाइफ में जाओगे, अगर आप नॉर्मल लाइफ में इससे ज़्यादा कर रहे हो तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन के चांसेस, सेटिस्फाई करने से पहले ही आप इजैकुलेट कर दोगे और स्पर्म्स फेंक दोगे बाहर। सो दैट इज नॉट एट ऑल गुड थिंग। एंड सेकेंड थिंग, you will be facing various other problems like generation of advocate sperm, or I can say sperm count, bracket में count. This count will be not that sufficient, मतलब वो count उतना नहीं होगा जितना ज़रूरी होता है। अगर कम 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 होने लग गया, अगर आप हर बार हर दिन करते रहोगे तो स्पर्म काउंट एट पार एट लास्ट वो बहुत कम हो जाएगा एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर योर फर्दर लाइफ। सो दिस इज द रीजन, लाइक एक मंथ में 12 से 13 बार एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है मास्टरबेशन ऑन दिस, लेकिन उसके ज़्यादा करोगे तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन, एंड कम करेंगे तो जनरेशन ऑफ एडवोकेट्स को, इन एडवोकेट मतलब स्पर्म काउंट कम होने के चांसेस है। अगर आप बोलोगे इससे भी मैं कम बार कर रहा हूँ, ऑब्वियसली कोई भी चीज़ कम करोगे तो प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ ज़्यादा करोगे तो प्रॉब्लम। अगर आप कम कर रहे हो तो उसके ऊपर मैं एक ही सेंटेंस बोल सकता हूँ, लाइक पानी को बहते ही रहना चाहिए। अगर पानी बहेगा नहीं, पानी एक जगह अगर थम गया तो वो सड़ जाता है। तो सिमिलरली फॉर दिस केस टू, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। अभी ये तो हो गया नॉर्मल पर्सन्स के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं बॉडी बिल्डर और फिटनेस के लाइफ में जो है ना इंसान, उनके बारे में बात करते हैं। तो उनके लिए और डीप में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो चीज़ें। तो देखते हैं और डीप चीज़ क्या होते हैं इसमें। और डीप चीज़ समझने से पहले आपको मैं ये दो चीज़ बता दूंगा। मेल में क्या चीज़ें ज़्यादा होती है एंड फीमेल में क्या चीज़ ज़्यादा होती है। देखो, मेल में होता है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है मेल में टेस्टोस्टेरॉन, एंड फीमेल में एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है। मेल और फीमेल में दोनों चीज़ें होती है, लेकिन टेस्टोस्टेरॉन मेल में ज़्यादा होता है, एस्ट्रोजन कम होता है, और फीमेल में एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, टेस्टोस्टेरॉन कम होता है। दोनों में दोनों चीज़ें होती है। देखो, अब मेल की बात करते हैं। मास्टरबेशन अब जब करोगे, रेगुलरली करोगे, तो एक बात करते हैं, टेस्टोस्टेरॉन के 2 काम होते हैं। इतना याद रखना कि टेस्टोस्टेरॉन के 2 मेन काम होते हैं। फर्स्ट, रीजनरेट स्पर्म्स दैट यू हैव इजैकुलेटेड। आपने जो स्पर्म्स बाहर फेंके हैं ड्यूरिंग योर मास्टरबेशन, योर सेक्स, वो रीजनरेट करना उनका पहला काम है टेस्टोस्टेरॉन का। एंड सेकेंड, जैसे मैंने बताया कि हम लोग स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डर्स और हेल्थ के मामले में देखेंगे, तो सेकेंड काम है उसका बिल्ड मसल्स, एस्ट्रोजन। अगर देखो, टेस्टोस्टेरॉन मसल फील करता है, इसलिए हम लोग देखा कि फीमेल में टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा ही नहीं, मतलब बहुत कम होती है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि फीमेल बॉडी बिल्डर ज़्यादा बन नहीं पाती।
ऑलमोस्ट 10% बन पाते हैं, क्योंकि कुछ फेरबदल होने के कारण एस्ट्रोजन की मात्रा उसमें ज़्यादा हो जाती है जैसे मेल में होती है, इसलिए कुछ ही फीमेल बॉडी बिल्डर्स बन पाते। इसलिए सारे फीमेल बॉडी बिल्डर्स क्यों नहीं बन पाते, क्योंकि उन लोग में एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है। और मेल बॉडी बिल्डर्स क्यों बनते हैं, क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है उनमें। ये तो हो गया उनका। अभी इन केस अभी मैं बताता हूँ, समझो आज मैंने मास्टरबेट किया, तो देन क्या होगा, मास्टरबेट किया तो टेस्टोस्टेरोन अपना पहला काम करेगा, ऑब्वियसली असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, वो रीजनरेट करेगा स्पर्म्स को। जो मैंने स्पर्म्स इजैकुलेट किया ड्यूरिंग दिस एंड दिस, तो वो पहले ये काम करेगा। एट ए टाइम टेस्टोस्टेरोन एक ही काम करेगा दिन में, so he would generate sperms. So what about the muscles that have broke down during the exercise? So उस दिन कुछ नहीं होगा, मसल्स का रिपेयर नहीं होगा, अगले दिन होगा वो मसल्स का रिपेयर, उस दिन मसल्स का रिपेयर नहीं होगा। समझे ये एग्जांपल। और सेकेंड एग्जांपल, इफ आई हैव नॉट मास्टरबेटेड फॉर दैट पर्टिकुलर डे, उस दिन हम लोग ने ये दोनों चीज नहीं किया, तो टेस्टोस्टेरोन हमारा मसल्स अभी रीजनरेट स्पर्म करने की जरूरत ही नहीं है, तो वो डायरेक्ट मसल्स बिल्ड करने लेगा हमारा। अभी आपको डिफरेंस समझ रहा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए टेस्टोस्टेरोन के ऊपर है। करोगे तो वो रीजनरेट स्पर्म्स करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो बिल्ड मसल्स करेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको समझना कि एक्चुअल लाइफ में होता क्या है। वो अभी बड़ी सिचुएशन में हो, समझो आप मैरिड हो, तो यू डोंट हैव एनी चॉइस बिटवीन doing bodybuilding or doing this. So I have provided all the information. Now you are very smart. You have to just think about that and just take the मतलब जो भी एक्शन लेना है वो सोच समझ के लेना है। आपको इन्फॉर्मेशन तो पता है अभी क्या होता है टेस्टोस्टेरोन, एंड टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, क्या करने के बाद क्या करता है। इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन यू नाउ। तो ये तो हो गया इसके बारे में। और कोई टॉपिक पे, और कोई भले वो छोटा टॉपिक क्यों ना हो, भले वो छोटा फ्रूट के बारे में क्यों ना हो, या फिर डाइट के बारे में, या फिर छोटी एक्सरसाइज के बारे में क्यों ना हो, अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए, क्योंकि हम लोग ने डिटेल में, हम लोग उस चीज़ के बारे में भी और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे इसके बारे में भी आपको और कुछ चाहिए रहेगा तो और डिटेल में मैं बताऊँगा। जाते जाते वही सारी चीज़ मैं बताते जाऊँगा। कुछ भी एक्सरसाइज करो, फॉर्म एंड टेक्निक के साथ राइड करो, लेकिन बी सेफ, ऑलवेज बी सेफ। If you always be safe, I would say you are very smart. Be safe, be smart, and last, be healthy. That's the only 3 things I would say. मतलब ये 3 चीज़ें करो, life is always successful and life is always happy. Thank you.